नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी ही क्रांतिकारी चीज लेकर आया है, ऑफलाइन डिजिटल रुपया। आइए, आज इसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ खरीदने गए, आपने अपना फ़ोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट फ़ेल हो गया? वजह? ज़ाहिर है, कमज़ोर इंटरनेट कनेक्शन। हम सब ने कभी न कभी ये परेशानी तो झेली ही है ना? लेकिन ये सिर्फ एक छोटी-मोटी असुविधा नहीं है। जरा उन ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के बारे में सोचिए, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं। उनके लिए तो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यही सही मायनों में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर तस्वीर में आता है डिजिटल रुपया, या जिसे हम ई-रुपी भी कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये ई-रुपी असल में है क्या? ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी सीबीडीसी। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये हमारे कागज के नोट और सिक्कों का ही एक डिजिटल रूप है, और इसे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक वैध मुद्रा है, बिल्कुल हमारे कैश की तरह। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये टैगलाइन, कैश बट डिजिटल। मतलब आपके पास कैश तो है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके फोन के डिजिटल वॉलेट में मौजूद है। तो सवाल ये है कि ये सच में कैश की तरह काम कैसे करता है? देखिए, कल्पना कीजिए कि आपका बटुआ अब आपके फ़ोन के अंदर है। इसके लिए ना तो इंटरनेट की ज़रूरत है और ना ही किसी बैंक खाते की। पैसे सीधे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी को जेब से निकालकर नकद देते हैं। और सबसे अच्छी बात, एक डिजिटल रुपए का मूल्य हमेशा एक असली रुपए के बराबर ही रहता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई जब हमारे पास यूपीआई है तो फिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब इन दोनों के बीच के फर्क को समझने में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि डिजिटल रुपया और यूपीआई एक दूसरे से कितने अलग हैं। ये टेबल देखिए, सारे फर्क साफ हो जाएंगे। डिजिटल रुपया आरबीआई की सीधी देनदारी है, और जैसा मैंने कहा, इसके लिए इंटरनेट या बैंक खाते की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर यूपीआई बैंकों के जरिए काम करता है और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही टीम के दो अलग-अलग खिलाड़ी हैं जो मिलकर काम करेंगे। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है, ई रुपी अपने आप में एक डिजिटल करेंसी है, मतलब ये खुद पैसा है, कैश की तरह। वहीं यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है, एक तरीका है जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। यही इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई तकनीक से हमारे लिए क्या-क्या संभावनाएं खुलती हैं और इसके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए, आरबीआई इस पहल के साथ कुछ बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी उन इलाकों तक डिजिटल पेमेंट पहुंचाना जहां कनेक्टिविटी की दिक्कत है। दूसरा, हमारे पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाना, ताकि इंटरनेट या बैंक सर्वर डाउन होने पर भी लेन देन न रुके। इससे कैश को मैनेज करने का खर्च भी कम होगा और ये नई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए भी दरवाजे खोलेगा। और अब बात करते हैं इसके एक ऐसे फीचर की जो सच में क्रांतिकारी है, प्रोग्रामेबल मनी। यकीन मानिए, ये एक ऐसी चीज है जो पैसे के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये प्रोग्रामेबल मनी आखिर काम कैसे करती है? इसे दो आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, आप पैसे को किसी खास मकसद के लिए फेंस कर सकते हैं, यानी उसे एक दायरे में बांध सकते हैं। जैसे अगर सरकार शिक्षा के लिए पैसे देती है तो ये पक्का किया जा सकता है कि वो पैसा सिर्फ उसी काम पर खर्च हो। दूसरा, इसे समय सीमा में भी बांधा जा सकता है। सोचिए आपको कोई वाउचर मिले जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही वैध हो। यह सुनिश्चित करता है कि उसका इस्तेमाल सही समय पर हो जाए। लेकिन देखिए, हर नई तकनीक की तरह इसके रास्ते में भी कुछ चुनौतियां तो हैं ही। पहली है डिवाइस की कंपैटिबिलिटी। इसके लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक वाले फोन चाहिए, जो अभी हर किसी के पास नहीं है। फिर सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि डिवाइस चोरी या क्लोन होने का खतरा तो बना ही रहता है। लोगों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इसके बारे में जागरूक करना भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और हाँ, शुरुआत में इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी खर्च भी आएगा। तो क्या हम ये मान लें कि यही पैसे का भविष्य है?
क्या ये हमारे लेन देन करने के तरीके में अगला बड़ा बदलाव साबित होगा? तो आज की पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ क्या है? वो ये है कि ऑफलाइन ई-रुपी यहाँ यूपीआई को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उन कमियों को पूरा करने के लिए है जहां यूपीआई नहीं पहुंच सकता। ये दोनों साथ मिलकर भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हर किसी की पहुंच में बना सकते हैं। और अंत में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या प्रोग्रामेबल मनी हमारे खर्च करने, बचाने और यहां तक कि पैसे के बारे में सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देगा। अगर ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।